अगली खबर बहराइच से मिल रही है। मगरमच्छ का आतंक यहां पर थामे नहीं थम पा रहा। इस बार टिकुरी गांव में नदी किनारे धान रोपने गए एक बच्चे को मगरमच्छ जिंदा निगल गए, जिसका वीडियो भी सामने आया है। देखिए कैसे मगरमच्छ बच्चे को एक बार में निगल जाता है। बताया जा रहा है कि 12 साल का सुनील नदी किनारे धान की रोपनी कर रहा था। इसी दौरान मगरमच्छ ने उस पर अचानक हमला कर दिया। मौके पर मौजूद लोगों को बचाने तक का मौका नहीं मिला। इस घटना के बाद इलाके के लोग दहशत में हैं। वन विभाग और प्रशासन से मगरमच्छ से बचाने की गुहार लगा रहे हैं। बहराइच में ये कोई पहली घटना नहीं है। इसके पहले भी मगरमच्छ इंसानों को अपना निवाला बना चुके हैं। रफ्तार के साथ आगे बढ़ते हैं, क्राइम अपडेट्स दिखाते हैं। बीकानेर के खाजूवाला के सुरजनवाली गांव में खूनी संघर्ष में 3 लोगों की मौत हो गई। रिश्तेदारों के 2 पक्षों में लाठी डंडे चले, धारदार हथियारों से हमला किया गया। एसपी मौके पर पहुंचे, 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। इंदौर के गौतमपुरा की खबर, यहां पर एक हत्याकांड का पुलिस ने 48 घंटे में खुलासा किया। पुलिस के अनुसार समलैंगिक संबंध को लेकर विवाद हुआ। आरोपी ने 42 साल के बाबू राठौर की हत्या की। मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आगे का एक्शन शुरू हुआ। भिवाड़ी पुलिस ने विदेशी नागरिकों से साइबर ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा किया। आरोपी फर्जी कॉल सेंटर से डिजिटल अरेस्ट, सरकारी एजेंसी का डर दिखाकर ठगी करते थे। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लैपटॉप और मोबाइल बरामद किए। पंजाब के फिरोजपुर के जीरा मुख्य बाजार में कपड़ा व्यापारी की दुकान पर फायरिंग से हड़कंप मच गया। बाइक सवार 2 नकाबपोश हमलावर आए, गोलियां बरसाई, फरार हुए। पुलिस वहां के पे लगे कैमरों की फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। ये खबर मुंबई से है। निर्माणाधीन इमारत पर बड़ा हादसा हुआ है। 13वीं मंजिल से क्रेन गिरने से एक मजदूर की मौत हुई है। इस हादसे में एक मजदूर की मौत के अलावा 3 मजदूर बुरी तरह घायल हो गए हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक क्रेन की ऊंचाई बढ़ाने के दौरान सुरक्षा मानकों की अनदेखी की गई, उनका पालन नहीं किया गया। फिलहाल घायल मजदूरों को अस्पताल ले जाया गया है, लेकिन एक मजदूर की मौत के बाद सेफ्टी मेजर्स को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सुरक्षा मानकों की अनदेखी का आरोप लग रहा है इस मामले में। मुंबई में ये बड़ा क्रेन हादसा हुआ है। तो ये बड़ी खबर है मुंबई से, जहां क्रेन हादसा हो गया। निर्माणाधीन इमारत की 13वीं मंजिल से क्रेन गिरी, एक मजदूर की जान चली गई है, 3 मजदूर घायल हैं। सोचिए किस तरह की लापरवाही है कि मजदूर की गिरकर जान चली जाती है। 3 मजदूर फिलहाल जिंदगी और मौत के बीच अस्पताल में लगातार। अब खबर है मुंबई से, जहां पर मीरा रोड इलाके के जेपी इंफ्रा कॉम्प्लेक्स में एक बड़ी दुर्घटना घटी है। यह नई बन रही हाई राइज इमारत से काम के दौरान अचानक क्रेन गिर गई। इस हादसे में युवक की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग घायल। बिल्डिंग के 13वें फ्लोर से जब क्रेन नीचे गिरी तब वहां कई गाड़ियां पार्क की गई थी। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना भीषण था। कई कार और बाइक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। क्रेन के गिरने की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास का इलाका दहल गया। हालांकि सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन, पुलिस, अग्निशमन दल और बचाव टीमें तुरंत मौके पर पहुंची, जिसके बाद राहत और बचाव का काम शुरू हो गया। अब दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। इधर लोग इस दुर्घटना के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अब खबर मध्य प्रदेश के छतरपुर से है, जहां दबंगई का वीडियो वायरल हुआ। इसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि हथियार से लैस बदमाश ट्रक ड्राइवर को धमकाता है। इस दौरान बदमाश भद्दी भद्दी गालियां भी दे रहा है। देखिए कैसे ट्रक ड्राइवर को नीचे उतरने के लिए बोल रहा है। बदमाश बंदूक लहराकर ट्रक ड्राइवर और खलासी को धमका रहा है। इसका खौफ इतना है कि खलासी बार बार पैर पकड़ रहा है, रहम की भीख मांग रहा है। लेकिन बदमाश का टशन देखिए, ट्रक ड्राइवर को नीचे उतारकर ही दम लिया। आरोपी स्थानीय सरपंच का बेटा बताया जा रहा है। पुलिस इस वायरल वीडियो की जांच कर रही है और उसका दावा है कि आरोपी को वो जल्द से जल्द गिरफ्तार करेगी। और अब देखते हैं देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई इस वक्त की 5 बड़ी खबर। दिल्ली पुलिस ने कापसेड़ा में 3 साल की मासूम की हत्या के मुख्य आरोपी को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के पास से तमंचों की बरामदगी की है। दिल्ली के सीलमपुर में एक महिला की गला रेत कर हत्या की गई। पुलिस को वारदात में महिला के पति पर शक है। आरोपी की तलाश जारी। दिल्ली के पहाड़गंज में ऐसी कई पुरानी और जर्जर इमारतें हैं जो किसी बड़े हादसे का निमंत्रण दे रही हैं। ऐसे में नगर निगम ने औपचारिकता पूरी करते हुए इमारतों के बाहर सिर्फ नोटिस ही लगाए हैं।
आईजीआई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की एयर इंटेलिजेंस यूनिट ने लाल चंदन की बड़ी खेप विदेश भेजने की कोशिश को नाकाम किया। अधिकारियों ने हांगकांग जाने वाली उड़ान में सवार होने से पहले एक भारतीय यात्री को गिरफ्तार किया। दिल्ली के द्वारका में भगवान जगन्नाथ जी की भव्य रथ यात्रा श्रद्धा उत्साह के साथ निकाली गई है। हजारों श्रद्धालु इसमें रथ की रस्सी खींचकर भगवान जगन्नाथ जी, बलदेव जी, सुभद्रा जी के दर्शन करते नजर आए।